हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रशांत में। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा क्लास देखेंगे। इससे पहले एक क्लास आ चुका है मौलिक कर्तव्य का। आज ये दूसरा क्लास है मूल कर्तव्य का, जिसको फंडामेंटल ड्यूटी भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं और इसके साथ ही हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का जितना भी टॉपिक है उसको एक एक क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूलतः संविधान में इसको मूल कर्तव्य शामिल नहीं किया गया था। मूल कर्तव्य को रखा ही नहीं गया था। मूल अधिकार था लेकिन मूल कर्तव्य नहीं था। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में लागू नहीं था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। शामिल नहीं था तो उसको बाद में जोड़ा ही जाएगा, तो जोड़ा गया है। भाग 4A और अनुच्छेद 51A में इसको रखा गया है। जब संविधान में संशोधन करके इसको कहाँ रखा गया है, तो भाग 4A और अनुच्छेद 51A में रखा गया है। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है, तो 11 मूल कर्तव्य है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। इसको रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से प्रेरित है मूल कर्तव्य, तो रूस के संविधान से, रूसी संविधान से ये प्रेरित है मूल कर्तव्य। आगे देखते हैं कि किसकी समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो हम लोग देखते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। ये वर्ष कब है, 1976। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। सरकार ने इनकी सिफारिश को स्वीकार किया और संविधान में संशोधन किया गया। सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और संविधान में संशोधन किया। जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने के लिए 42वां संविधान संशोधन करना पड़ा। मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने के लिए 42वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कहलाया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया भाग जुड़ा, जो कि भाग 4A है, जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के। इस भाग में केवल एक अनुच्छेद है। किस भाग में, तो भाग 4A में केवल एक अनुच्छेद है और वह अनुच्छेद है 51 का क। अनुच्छेद 51 का क है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिए थे। कितने मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिए थे, तो 8 मूल कर्तव्य का। लेकिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है संविधान में। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो सिफारिश किए थे वो 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए किए थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, तो 11वां मूल कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। देखिए, इनकी सिफारिश को हम लोग संक्षिप्त में पढ़ते हैं। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण समिति का गठन किया था। सरकार ने इनकी जो भी रिपोर्ट दी होंगी, सिफारिश दी होंगी, उनको स्वीकार कर लिया और मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन किया। मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने के लिए 42वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कहलाया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, जो भाग 4A कहलाया। इस भाग में केवल एक अनुच्छेद है और अनुच्छेद 51 का क है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिश में 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। तो 11 मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य की सूची। मूल कर्तव्य को हम लोग देखते हैं सूची। 11 मूल कर्तव्य जो है उसका सूची देखते हैं। अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। पहला मूल कर्तव्य। दूसरा मूल कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा मूल कर्तव्य, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा मूल कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा मूल कर्तव्य, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। सातवां मूल कर्तव्य, प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। आठवां मूल कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां मूल कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां मूल कर्तव्य, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
और 11वां और आखिरी मूल कर्तव्य, माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। इसी को जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग 11 मूल कर्तव्य की सूची देख लिए। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इससे नंबरिंग से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि तीसरा मूल कर्तव्य कौन सा है, चौथा मूल कर्तव्य कौन सा है, या पांचवा मूल कर्तव्य कौन सा है, या 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है। इसीलिए क्रम से हमको 11 याद करना जरूरी है। तो इस तरह से हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर मूल कर्तव्य को समझे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे और अभी कुछ दिनों में हम लोग लूसेंट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा और एक एक करके सभी टॉपिक को किया जाएगा, उसका MCQ भी तैयार किया जाएगा। आपका चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो भी कमी होगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।